क्या एक पार्टनर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है वास्तव में आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में? तो गृहस्थ जीवन जो है उसमें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अगर हमें भक्ति करनी है तो काफ़ी सारा सपोर्ट हमें चाहिए उसके लिए। और वो सपोर्ट अगर एक पर्सन कोई दे सकता है तो वो है लाइक माइंडेड पर्सन। तो वो भी अगर भक्ति में हो तभी जाके आपको वो सपोर्ट मिल पाएगा। बहुत से भक्त होते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? वो तो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, फिर भी बहुत से भक्त सोचते हैं कि मैं तो आपको मैंने अपना गुरु मान लिया है, आपकी मैं सर्विस पे हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कि हर जन्म में हमें भक्ति के पिछले लेवल से आगे का लेवल पिकअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन क्या हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसमें आगे बढ़ने का सोचते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार भक्त जो हैं कई जन्म लगा देते हैं उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत की जो अलग अलग प्रलोभन हैं उनमें फंस के उसे करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो अटकते रह जाते हैं, चीज़ों से वो रुक जाता है। भगवान भक्त को चुनता है या भक्त भगवान को चुनता है, चाहे वो भगवान किसी भी फॉर्म में हो? Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. क्या आपने कभी सोचा है कि एक पर्टिकुलर देवी देवता से ही आपको वो कनेक्शन क्यों फील होता है? क्या आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना? क्या भक्ति बहुत से जन्मों का सफ़र है? क्या भक्ति आपका कर्म भी काट सकती है? अगर काटती है तो फिर आपकी सोल इवॉल्व कैसे करेगी अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे? गृहस्थ लाइफ और भक्ति का क्या कनेक्शन है? कैसे आपका पार्टनर आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में मदद करता है? भगवान से, अपने इष्ट से अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर चर्चा की है। तो बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है आज का ये, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको आप एंड तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं वो पहली बार आपसे स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मिल रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी अक्रूर दास प्रभु जी का। प्रभु जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप आए, और जो भी ऑफ द कैमरा डिस्कशन हुआ उसी से मैं ऑलरेडी बहुत ही एनलाइटेंड फील कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स भी करने वाले हैं। वेरी हैप्पी रंगोली जी, हम लोग भी बहुत खुश हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमको लोगों तक कृष्ण भक्ति के बारे में बात पहुंचाने की, एंड वेरी हैप्पी टू बी विथ स्पीकिंग ट्री हियर। और आपसे बात करने के लिए भी बहुत हमें आनंद हो रहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आपसे भी बात करने का। बस हम चाहेंगे कि शुरुआत में हम लोग एक प्रेयर से शुरू करें और फिर हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद प्रेयर्स। यस, डेफिनेटली। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, हमने भक्ति की बात की, तो आज का पॉडकास्ट स्पेशली भक्तों को तो बहुत पसंद आने वाला है और वो बहुत रिलेट भी करेंगे, चाहे वो कृष्ण के भक्त हों, चाहे वो देवी के भक्त हों, चाहे वो हनुमान जी के भक्त हों, चाहे वो शिव जी के भक्त हों। एनर्जी तो सेम ही है, मैं ऐसा मानती हूँ, बस फॉर्म्स अलग हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी। बहुत से लोगों का लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है, भक्ति में रुझान होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, कुछ इनर रियलाइजेशंस भी हो सकती हैं, अवेयरनेस भी हो सकती है कि ये तो एक प्ले चल रहा है, मेरी सोल कहीं और बिलोंग करती है, मैं भगवान का दास हूँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में फील करते हैं।
बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पे मेरा ये होगा प्रभु जी कि क्या भगवान भक्त को चुनता है या भक्त भगवान को चुनता है, चाहे वो भगवान किसी भी फॉर्म में हो? सो भक्त ही भगवान को चुनते हैं। ओके। क्योंकि भक्ति का जो एक प्रोसेस है उसमें एक भक्त अपने चेतना के अनुसार भक्ति का एक पर्टिकुलर मार्ग चुन पाता है, उस मार्ग पे अपने कमिटमेंट्स को डिसाइड कर पाता है। अगर उनको कोई कमिटमेंट्स उनको लेने हैं तो वो अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो ले पाते हैं। चेतना जो भी उनकी होगी, जो भी उनका कॉन्शियसनेस होगा, उसी हिसाब से एक भक्त अपनी कमिटमेंट्स ले पाता है और उन्हीं कमिटमेंट्स के अनुसार भगवान उसको अलग अलग स्वरूप में दर्शन देने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो हो सकता है भगवान अपने स्वयं रूप में आए, अपने अवतारों के द्वारा आए, या अपने भक्तों के रूप में आए। तो उस भक्त की चेतना के अनुसार, उस भक्त का कमिटमेंट्स लेने का कितना उसका एक लेवल है, उसके अनुसार भगवान फिर अलग अलग फॉर्म में उस भक्त के सामने आते हैं और फिर वो भक्त अपनी भक्ति में आगे चलता है। सो डिसीजन भक्त का है कि मुझे कौन सा मेरा कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, क्या कॉन्शियसनेस मुझे मेंटेन करना है और मैं कितनी कमिटमेंट्स ले सकता हूँ, उसके ऊपर फिर उसे भगवान का आगे का गाइडेंस मिलता है। प्रभु जी, क्या भक्ति भी बहुत से जन्मों का रिजल्ट है? कोई तो एक ऐसा जन्म होगा जिसमें इंसान ने पहली बार भगवान को चुना होगा। और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ क्योंकि जब भी हमें किसी भी डेटी से कनेक्शन फील होता है, देवी देवता से कनेक्शन फील होता है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, एज इफ कि हमने बहुत पहले से इनकी भक्ति की है, हमारी सोल इनको बहुत पहले से जानती है, एक सोल रिकग्निशन, एक सोल कनेक्शन ऑलरेडी सेट होता है। सो भक्ति में एक्चुअली एक व्यक्ति जो है, भक्ति में जो भी कोई एक्टिविटी करता है वो एक्टिविटी उसका हमेशा का एक संचय बन जाता है। वो चीज़ उसके साथ हमेशा के लिए रहती है। उस भक्ति के लेवल से नीचे की भक्ति में फिर से वो व्यक्ति कभी नहीं जाता, वहाँ से आगे ही बढ़ता है, वहाँ से उसकी प्रगति ही होती है जी। तो ये पूरी जो 84 लाख योनियों में से एक आत्मा गुजरती है, आत्मा का जो उसका प्रवास है, उसमें जब वो आखिरी की 4 लाख योनियाँ जो हैं, जिसमें उसे मनुष्य जन्म की अलग अलग योनियाँ, उस योनियों से वो गुजरता है, उस वक्त पहली बार उसे अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने का, अपनी भक्ति को प्रैक्टिस करने का उसे एक अवसर मिलता है। तो वहाँ से उसकी भक्ति का एक प्रैक्टिकल एग्जीबिशन शुरू हो जाता है। तब तक जो है बाकी सारी योनियों में जीवात्मा जो है अपनी भक्ति कभी प्रकट ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरी तरह से उस शरीर के या उस योनि के जो भी बंधन है उनमें वो इतनी ज़्यादा घिरी हुई होती है कि वो अपनी भक्ति कभी उजागर नहीं कर सकती। और वो केवल और केवल मनुष्य योनि है जहाँ पे आके एक जीवात्मा अपनी भक्ति उजागर कर सकती है। बिल्कुल, वो इंटेलिजेंस है। यस, वो कॉन्शियसनेस है, वो एक अलग लेवल का कॉन्शियसनेस है। तो उस कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति जब अपनी प्रगति करते रहता है भक्ति में, तो उसका भक्ति का केवल संचय होते रहता है, उसमें से कभी व्यय नहीं होता, उसमें से कभी भी कोई चीज़ें सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि मैंने भक्ति की और उस भक्ति के बल पे मुझे कुछ कार्मिक फल मिला तो मेरी भक्ति कम हो गई, वो कभी नहीं होता। तो भक्ति का जो संचय है वो हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहता है। कर्मों का उस प्रकार नहीं होता। कर्म हम लोग करते हैं, कर्मों का आनंद या फिर उसका दुख हम लोग भोगते हैं और वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुछ कर्म हम लोग करते हैं। वैसे भक्ति का नहीं है। तो इसीलिए कई बार एक भक्त को ये ऐसा एहसास होता है कि वो अपने इष्ट देव के करीब जब आ जाता है तो उनको कई बार ऐसे लगता है कि ये तो शायद मेरा जन्मों जन्मों का कि मैं तो जानता कनेक्टेड हूँ, मैं ये पहले भी किया हुआ है। वो क्यों होता है फीलिंग? क्योंकि हमारा जो संचय रहा है भक्ति का वो उस लेवल तक रहा है और वहीं से हम लोग आगे पिकअप करते हैं हर जन्म में। किंतु इसमें एक अड़चन ये है कि हर जन्म में हमें भक्ति के पिछले लेवल से आगे का लेवल पिकअप करने के लिए अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन क्या हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसमें आगे बढ़ने का सोचते हैं? ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार भक्त जो हैं कई जन्म लगा देते हैं उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत की जो अलग अलग प्रलोभन हैं उनमें फंस के उसे करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो अटकते रह जाते हैं, चीज़ों से वो रुक जाता है। तो वो चीज़ है। बट अदरवाइज भक्ति अपने आप में पिछले जन्मों का फल नहीं है। भक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, बट भक्ति इज ऑलवेज अ चॉइस।
is always हमें a choice. हमेशा वो सिलेक्ट करनी है, सारे प्रलोभनों में से मुझे इनके पीछे लगना है या मुझे भक्ति में लगना है। ये चॉइस हमेशा एक जीवात्मा को सिलेक्ट करनी होती है। और जैसा आपने कहा कि एक भक्त भगवान को चुनता है। जी प्रभु जी, आपने इष्ट देव की बात की। जी ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो समझ नहीं पा रहे कि मैं भगवान की कौन सी फॉर्म से बिलोंग करता हूँ या कनेक्ट करता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे इष्ट महादेव हैं, फिर थोड़े समय बाद वो कृष्ण भक्ति में चले जाते हैं। तो लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है और कहीं ना कहीं उन्हें ये गिल्ट भी रहता है कि मैंने स्टार्ट तो इनके साथ किया था, अब मैं कहीं और बढ़ चुका हूँ। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे डिसाइड करें कि उनका इष्ट देव कौन है। कैसे पता लगेगा कि मैं कैसे पता लगेगा कि मैं भगवान की इस फॉर्म से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे इष्ट देवता या देवी है। जी। तो इष्ट देवता या देवी का जब हम लोग प्रश्न जब हमारे मन में आता है कि कौन है मेरे इष्ट, क्या है मेरे इष्ट, तो अगर हम लोग शास्त्रों में देखें, शास्त्रों के आधार पे देखें, तो भगवान अलग अलग फॉर्मेट्स में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। वो क्या होता है, तो भगवान के ही पर्सनालिटी के अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो मैं पूछना चाहूँगा आपके पिताजी क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? तो आपके पिताजी का जो बिजनेस ऑफिस होगा, वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ उनसे बहुत ही अदब से, बहुत ही एक फॉर्मल वे में उनके साथ बातचीत करते होंगे। बिल्कुल। वहीं आपके पिताजी जब बिजनेस का उनका एक दिन खत्म हुआ तो वो उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। सपोज घर आने से पहले शाम को अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्त उनके साथ किस प्रकार बिहेव करते होंगे? सेम जैसे उनके एम्प्लॉयज़ करते हैं? नो। बहुत कैजुअली, फ्रेंडली वे में उनका मजाक भी उड़ाते होंगे। वही पिताजी जब घर पे आते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, तो हो सकता है वो आपके करियर के बारे में पूछ रहे हो तो वो कंसर्न्ड वे में पूछेंगे, है ना? एक अलग वहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उनका, अलग भाव उनके होंगे। जब वो आपके माताजी से, आपके मदर से जब वो बात करेंगे, वो एक अलग उनका एक कॉन्वर्जेशन होता होगा, इजंट इट? बिल्कुल। तो ये सारे एक ही पर्सनैलिटी के अलग अलग फीचर्स हैं, और हम उस पर्सनैलिटी के कौन से फीचर से हम लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमको लगता है कि हम लोग तो इस पर्टिकुलर देवी देवता से, इष्ट देव से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली वो केवल भगवान की एक पर्सनैलिटी के फीचर हैं, एक अंश हैं। जैसे आपके पिताजी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बस आपके पिताजी का एक फॉर्मल बिहेवियर, उनके बिजनेस के बारे में ही पता है। दोस्तों को पिताजी के बारे में कई सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन वो भी एक बहुत कम लेवल पे है जितना आपको एज ए फैमिली पता है, isn't it? तो जितना ज़्यादा हम लोग भगवान के करीब जाते जाते हैं, उतना हमें भगवान के बारे में ज़्यादा पता चलता है, और भगवान की पूर्ण जो उनका स्वरूप है, उससे हम लोग अटैच हो जाते हैं। तो जब हम लोग भगवान के पार्शियल स्वरूप से, किसी एक स्वरूप से हम लोग अटैच्ड होते हैं, तब हमें लगता है कि ये मेरे इष्ट हैं, वो मेरे इष्ट हैं। एक्चुअली इष्ट तो सबके भगवान ही हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन उनकी एक एक पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को लेके लोग उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। वो एस्पेक्ट्स देवी देवता हो सकते हैं या भगवान के स्वयं अवतार भी हो सकते हैं। जी। जैसे आप अगर कहें तो नरसिम्हा अवतार जो है भगवान का, उसमें क्या डिस्प्ले होता है प्रोमिनेंटली, कि वो कितने अपने भक्त के प्रोटेक्शन के लिए कितने एग्रेसिव हो सकते हैं, isn't it? भगवान का जो राम अवतार है, उसमें क्या दर्शाते हैं भगवान की, वो किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, isn't it? He is always within limits. पिताजी के साथ डील करने में, एक पुत्र के नाते उनके क्या लिमिट्स हैं, एक पति के नाते उनके क्या लिमिट्स हैं, वो हमेशा से लिमिट्स में रहे हैं भगवान रामचंद्र। तो वहाँ पे हमें भगवान की वो पूर्ण पुरुषोत्तम वाला फीचर देखने को मिलता है। नरसिम्हा अवतार में हमें भगवान का रौद्र रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से भगवान के अलग अलग फीचर्स के साथ जब डिवोटीज कनेक्ट होते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरे इष्ट हैं, लेकिन एक्चुअली वो केवल एक पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है। तो वास्तविकता में सारे भक्त जो है वो भगवान की तरफ ही आकर्षित है। सर्व आकर्षणीय इति कृष्ण। तो सारे उन्हीं की ओर आकर्षित हैं, लेकिन अभी या उनके अपने अपने कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से उनको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर फीचर के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पाता हूँ, ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, तो वो उनकी भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक डिवोटी का जो फीचर्स से, भगवान के किसी फीचर से जब वो अट्रैक्ट होते हैं और भक्ति शुरू करते हैं, वहाँ से धीरे 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 करके उनके भक्ति में बढ़ोतरी होती रहती है और एक दिन आके वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में भी लग जाते हैं। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। उस तरीके से उसका प्रोग्रेशन है। बहुत सुंदर प्रभु जी। हम सब हमारे भगवान को, हमारे इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम
प्रेम में होते हैं, हम हमारे कनेक्शंस में ही जिस भी इंसान से हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान कहीं ना कहीं हमसे खुश रहे, ताकि Yes. उसका प्रेम हमारे लिए बना रहे। और भगवान को जब प्रसन्न करने की बात आती है तो हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, उनके लिए साधना करते हैं, उनको याद करते हैं जी। ये सब करने के बावजूद शायद कुछ लोग सच्चे भक्त नहीं बन पाते। सच्ची भक्ति क्या है? एक सच्चा भक्त किस प्रकार बना जाए? क्या भगवान हमारे इन रिचुअल्स से खुश होते हैं या वो हमारे इंटेंशंस को देखते हैं, हमारी इनर प्योरिफिकेशन को देखते हैं? डेफिनेटली हमारी इनर प्यूरिफिकेशन, हमारे इंटेंशंस, हमारे भाव, ये सर्वोपरि हैं। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो भी व्रत वैकल्य हैं, उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे भाव क्या हैं। और इसके लिए बहुत सुंदर डेफिनेशन भक्ति की जो हैं, दो डेफिनेशंस दी गई हैं। एक नारद मुनि ने स्वयं दी है भक्ति की डेफिनेशन, और एक वैष्णव आचार्य रहे हैं रूप गोस्वामी, उन्होंने एक दी है। नारद मुनि भक्ति को डिफाइन करते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इसका अर्थ है कि सर्व उपाधि, जो भी उपाधियां हम लोग धारण करते हैं, जैसे कि मैं एक पुरुष हूँ या मैं एक स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं फलाना, मैंने ये एजुकेशन किया है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, या मैं इस समाज से हूँ, ये सारी जो है ये उपाधियां हमने अपने लिए इकट्ठा करके रखी हैं। इन सारी उपाधियों से मुक्त होके जब हम लोग भगवान की सेवा में लगते हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, इनसे मुक्त होकर, इनसे निर्मल होकर, मतलब इनको धो के निकालने के बाद जब हम लोग भक्ति में लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऋषिकेण ऋषिकेश। ऋषिक मतलब हमारी इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों को जब हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऋषिकेश की सेवा में, तो उसे भक्ति कहा जाता है। ये नारद मुनि का डेफिनेशन है। ठीक है। इसके बाद रूप गोस्वामी का जो भक्ति का डेफिनेशन है, उस पर अगर हम आते हैं तो वहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति ज्ञान और कर्म से पूरी तरह से अलग होनी चाहिए। भक्ति केवल भक्ति होनी चाहिए, उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जिस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं कि हम भक्ति करें, उस प्रकार से भक्ति करना, उसे उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो ये उत्तम भक्ति हुई जो है कि कृष्ण जिस प्रकार से हमसे भक्ति चाहते हैं उस प्रकार से भक्ति करना। और एक भक्ति हुई जहाँ पे हम लोग सर्वोपाधि, जो उपाधियाँ हैं सारी हमने अटैच करके रखी हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, या मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, ये सारी उपाधियाँ हैं, ये डेजिग्नेशंस हैं। तो इन डेजिग्नेशन से फ्री होके जब हम लोग भक्ति में अपने इंद्रियों को लगाते हैं भगवान की सेवा में, तो उसे भक्ति कहा जाता है। सो अक्सर हमें जो देखने के लिए मिलता है भक्ति, उस भक्ति में हम लोग भगवान के अनुकूल सेवा करने की बजाय हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमें कुछ उस भक्ति के बाद प्रोवाइड करें। उसमें एक हमारा इंटेंशन होता है कि मुझे कुछ मिले, मेरा भला हो, मैं आगे चल के कुछ मतलब मेरा लाइफ प्रोग्रेस करता रहे, मेरे बच्चों का सारा ठीक हो, मेरा परिवार ठीक हो। ऐसे कुछ इंटेंशंस के साथ जब हम लोग भक्ति करते हैं तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती, नहीं होती है। और उस प्रकार की भक्ति से हम लोग इस भौतिक जगत में ही जुड़े रहते हैं, और वो भक्ति का बस एक ग्लिम्स है, ट्रेलर भी नहीं, एक ग्लिम्स है बोल सकते हैं। तो उस प्रकार की भक्ति से भक्त जो है पूरा आस्वादन नहीं कर सकते भक्ति के आनंद का, और इसलिए उन्हें भौतिक जगत की परेशानियां फिर भी सताती रहती हैं, क्योंकि उनके भक्ति के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो वो है अपनी समस्याओं का समाधान करना, या फिर अपने डिजायर्स को फुलफिल करना। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी था ये कि बहुत से भक्त होते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? वो तो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, फिर भी बहुत से भक्त सोचते हैं कि मैं तो आपको, मैंने अपना गुरु मान लिया है, आपकी मैं सर्विस पे हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर वास्तव में वो भक्त है तो उसे खुद को ये सब नहीं लगेगा। बाहर से देखने वाले को हो सकता है लगे कि एक भक्त के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, क्यों उसको बहुत शांति से वो भक्ति नहीं कर पा रहा, क्यों उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से सारी चीज़ें कर ले। अगर आप भक्त को जाके पूछेंगे तो उसे कभी ये नहीं लगेगा, उसे हमेशा ये लगेगा कि भगवान ने जो दिया है वो मुझे भक्ति के लिए काफ़ी है।
उसमें मैं रह के भक्ति कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर भगवान ने मुझे कम चीज़ें दी हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से हटकर मैं केवल भगवान में फोकस कर पाऊंगा। तो एक भक्त की हमेशा इच्छा रहती कि वो अकिंचन रहे। अकिंचन में उसके पास कुछ ना रहे। आइडियली अगर कुछ भी नहीं होगा तो पूरी तरह से वो भगवान में लीन रहेगा। लेकिन जैसे ही कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है, पैसा हो, घर बार हो, या फिर फेम हो, है ना, फेमस भी हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, या फिर नॉलेज हो, ये सब चीज़ें आने से कई बार डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। कुंती महारानी बोलती हैं, भागवत पुराण में ये वर्णन आता है कि कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोल रही हैं कि ये जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान मदह पुमान, मतलब ये जन्म मतलब एक बहुत अच्छा बर्थ, बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लेना, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास होना, श्रुतः मतलब बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत एजुकेशन अच्छा होना, श्री मतलब बहुत ब्यूटीफुल होना, ये सारे एक्चुअली वो बोलती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्राइड उत्पन्न करते हैं, गर्व उत्पन्न करते हैं। एदमान मदह पुमान नैवार्हत्य भी धातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। और जो आपके अकिंचन गोचर हैं, जो भक्त हैं, जो इन सब चीज़ों को छोड़ के या इन सब चीज़ों से अछूते रहते हुए जो आपकी भक्ति में लगे हैं, वो बहुत आसानी से आपकी भक्ति कर सकते हैं। वाह। तो आसानी से भक्ति अगर करनी है तो हमें इन सब चीज़ों की चिंता ही नहीं करनी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं कितना सुखी हूँ कितना दुखी हूँ। वो सारी चीज़ें हमारे कर्मों के हिसाब से आएंगी और जाएंगी। भक्ति इन सब से अलग है, भक्ति इन सब से अछूती है। हम किसी भी सिचुएशन में रह के भक्ति कर सकते हैं और उसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। भक्ति को कहा जाता है अप्रतिहता अहेतुकी। अप्रतिहता मतलब कोई भी भौतिक समस्या या कोई भी भौतिक अड़चन हमें भक्ति करने से नहीं रोक सकती। तो एक भक्त की भावना को अगर आप पूछें तो वो भक्त कभी भी दुखी नहीं होगा कि मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं दुखी हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। उससे उनको कोई चिंता नहीं है। उनको ये है कि बस किसी भी सिचुएशन में मैं रहूं, लेकिन मुझे भगवान का स्मरण हमेशा होना चाहिए, मेरे साथ वो हमेशा रहे। बहुत वो ठीक है। एक और मैं इसी प्रश्न में एक ये लेना चाहूँगा। कई बार लोगों को लगता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहें। भगवान तो हमेशा हमारे साथ है ही। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं हमेशा जीवात्मा के साथ में उनके हृदय में बैठा हुआ होता हूँ। इनफैक्ट भगवान हमारे सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है। हमारे माता पिता भी इतने हमारे क्लोज नहीं है जितने भगवान खुद हैं परमात्मा रूप में। हम कितना भी कोई गलत काम करें, अगर कोई गलत काम करते भी हैं तो कई बार माता पिता भी बोलते हैं कि हमें इससे अब कुछ लेना देना नहीं है। कई बार दे साइडलाइन अस, इजंट इट। कई बार जायदाद के झगड़े हो जाते हैं, उसमें या तो बच्चे माता पिता को अलग कर देते हैं या माता पिता बच्चों को अलग कर देते हैं, भाई बहन में झगड़े होते हैं, है ना, दोस्त परिवारों में झगड़े होते हैं। लेकिन एक अगर कोई हमारे साथ सारी गलत चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में, हमारे बुरे समय पर, हमारे अच्छे समय पर अगर कोई हमारे साथ हमेशा रहता है तो वह है परमात्मा रूप में भगवान। कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते वो। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे माता पिता हमारा जो भी हम लोग मल वगैरह छोड़ते थे तो उसको भी वो साफ करते थे। थोड़े बड़े होने के बाद वो नहीं करते, उनको उससे भी घृणा आती है, isn't it? लेकिन भगवान हमारे साथ उस वक्त भी रहते हैं। हम जब मल विसर्जन करने जाते हैं, उत्सर्जन के लिए जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, परमात्मा तो उस वक्त भी हमारे साथ हैं। हम लोग कोई भी गलत काम कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तब भी परमात्मा हमारे साथ हैं। लेकिन हो सकता है हमारे बाकी रिलेटिव्स, बाकी लोग हमारा साथ छोड़ दें, तो परमात्मा अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। वो कभी भी इसमें इतना सा भी दूर नहीं हटते। कौन हटता है दूर? तो वो है हम। तो भगवान को हमारे क्लोज लाने की बजाय हमें भगवान के पास जाना है। भगवान तो हमारे समीप हैं, वो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है हमारे, लेकिन हम ही है जो उनसे दूरी रखते हैं। तो हमें खुद को वो दूरी कम करनी है और हमें भगवान के पास पहुंचना है। तो ये वास्तविक भक्ति है। प्रभु जी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति इज द भक्ति प्रैक्टिस्ड बाय गोपीज। गोपियों ने जो भक्ति प्रैक्टिस की थी वृंदावन में, वो भक्ति है, वो टॉप मोस्ट है। रम्या काचित व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। व्रजवधु जो है मतलब वृंदावन की जो गोपियां हैं,
उन्होंने जिस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति की थी, भगवान कृष्ण के प्रति, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। उसमें उनको सामाजिक बंधनों का कोई उनको लेना देना नहीं था, उनको अपने शरीर से कोई लेना देना नहीं था। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, चाहे कुछ भी हो, उनका केवल मन हमेशा और हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति लगा रहता था। भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ उनके कान पे जैसे ही पड़ती थी, सारे काम उनके हाथों से छूट जाते थे और वो दौड़ी चली जाती थी यमुना पे भगवान कृष्ण का दर्शन करने। वहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी लेके वहाँ पे जब आप बजाते थे, चाहे वो देर रात का भी समय हो, खिंची चली जाती थी उस तरफ। तो वो जो एक स्पॉन्टेनियस एक आकर्षण भगवान के प्रति है, वो है भक्ति की पराकाष्ठा। प्रभु जी, कलयुग में, आज के समय में, जब हम इतने फास्ट समय में जी रहे हैं, इतना फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, इस समय में हम हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? मी एज रंगोली, हमारे व्यूअर्स जो उनकी आइडेंटिटी है, हम सब गोपी वाली भक्ति नहीं कर सकते इस समय में। इस समय में रहते हुए जो हम हैं, वहाँ पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति कैसे की जाए? जी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति के लिए अगर आप देखें तो गोपियों की जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है, वो है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण, चिंतन, और उनकी तरफ आकृष्ट रहना हमेशा। तो वो है टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति, जैसे मैंने आपको कहा था। फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप अलग रखिए उसमें से, मेन उसका एसेंस है कि हमें भगवान का हमेशा स्मरण रहना है, सदैव स्मरण रहना है। तो वो अगर हमें अचीव करना है तो उसकी प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस दिया गया है, वो है रिमेंबरिंग द लॉर्ड बाय हिज नेम्स। उनके नाम से हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का एक नाम का मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र इसे बोलते हैं। इस मंत्र का सदैव अगर हम लोग स्मरण करते रहें, जप करते रहें, तो वो ऐसे प्रैक्टिस में हम लोग आ जाएंगे कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मन में पीछे वो मंत्र कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा की तरफ रहेगा। जैसे घर में अगर आपने देखा होगा आपके बचपन में, जब आप मदर आपकी, जो माता जी आपकी खाना बनाती हैं, घर में खाना बनाते होंगे, तो वो आपके लिए वेट करते होंगे कि स्कूल से अभी बच्चा आएगा तो उसको, वो थका होगा, उसके लिए अभी मैं ये बनाऊंगी, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी, ये उनको पसंद है, वो उनको पसंद है। और उसके बीच में वो कई सारे और काम भी कर रही हैं, घर को संवार रही हैं। उनको पता है कि ये बच्चे के खिलौने हैं या उनके कपड़े हैं, उनको वो सजा के रख रही हैं। कॉन्स्टेंटली वो एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, कई सारे और काम भी कर रही हैं, लेकिन उनका फोकस कहाँ पे, उनका कॉन्शियस मेडिटेशन किस पे है? अपने बच्चों पे है। उसी प्रकार से ये एक्चुअली ये स्क्रिप्चर्स में ये उदाहरण आता है। तो उसी प्रकार से हम भी हमारी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हुए भगवान का अगर स्मरण करते रहें, तो उस स्मरण से हम लोग भगवान की टॉप मोस्ट भक्ति हम लोग कर सकते हैं। एक्टिविटी डज नॉट मैटर, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो ज़रूरी नहीं है, उस एक्टिविटी के पीछे हमारा कॉन्शियसनेस क्या है वो ज़रूरी है। तो अगर हम लोग उस कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, तो हम लोग टॉप मोस्ट भक्ति इस जग में रहते हुए, ये जो आप स्पीकिंग ट्री में जो आप काम करें उसको करते हुए भी आप टॉप मोस्ट भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम आज भी कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर हम लोग केवल भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, तो हम लोग बहुत अच्छे से उस भक्ति की पराकाष्ठा को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दैनंदिन काम में लगे रहते हुए वो सब हो सकता है। और जैसे कहा गया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, तो कलियुग में नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। हर एक युग के लिए एक एक पद्धति दी गई थी शास्त्रों में कि कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई। कृते मतलब सत्य युग में ध्यान करना एक प्रोसेस दिया हुआ था। भगवान का केवल ध्यान करना है और उसी से आप भगवान को प्राप्त कर सकोगे। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में बड़े बड़े हवन करना, बड़े मंदिर बना के उसमें हवन करना वगैरह, वो सब चीज़ें थी, तो उससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते थे, है ना। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में अगर आप देखेंगे तो बहुत भव्य मंदिर बनाए जाते थे और उसमें पूजा अर्चना की जाती थी। तो वो प्रोसेस दिया हुआ था कि आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की टॉप मोस्ट भक्ति करनी है, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। और कलयुग में क्या है? तो कलयुग में केवल संकीर्तन,
कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणगान करने से, उनका संकीर्तन करने से, जप करने से ही हम लोग टॉप मोस्ट भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है, सबसे सिंपल प्रोसेस अगर दिया हुआ है तो इस कलयुग के लोगों के लिए दिया हुआ है, और वो है केवल हमको नाम जप करते रहना है। धीरे धीरे नाम जप करते हुए वो जप जो है हमारे कॉन्शियसनेस में चला जाएगा, और पीछे वो जप चलता रहेगा। जब हम लोग बाकी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं तो वो जप चलता रहेगा। उसका एक एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन को उन्होंने कहा था, माम अनुस्मर युद्ध च। आपको युद्ध करना है लेकिन मेरे स्मरण हमेशा रहना है आपको। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उनको युद्ध करने के लिए बोला गया है। लेकिन युद्ध करते वक्त तो अर्जुन ये नहीं सोचेगा कि कृष्ण 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 करके बोलेगा नहीं, सबकॉन्शियसली चलता है। सबकॉन्शियसली वो कृष्ण के चिंतन में रहेंगे। और कॉन्शियसली क्या रहेगा, अच्छा मुझे इस एनिमी के ऊपर बाण छोड़ना है, वो सामने आ रहा है, उसको कैसे रोकना है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। उसी प्रकार से हमारे बिजनेस हो, हमारा जॉब हो, हमारे कोई भी कार्य हो, फिजिकली कॉन्शियसली हम लोग उन कार्यों में लगे रह सकते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली अगर हम सफिशिएंटली प्रैक्टिस करें तो हरे कृष्ण महामंत्र पीछे चलता रहेगा, और हम लोग पूरी भक्ति का एक टॉप मोस्ट लेवल पे हम लोग भक्ति को कर पाएंगे। पर वही तो प्रभु जी की कलयुग की शायद विडंबना ये कह लीजिए कि हम वो स्मरण ही नहीं कर पाते हैं, वो मंत्र जाप ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअली भक्ति, मैंने जैसे आपको कहा था कि भक्ति इज अहेतु की अप्रतिहता। उसे एक्चुअली कोई चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती, किसी भी चीज़ से भक्ति रुक नहीं सकती। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्शियसनेस हम अपने आप से उन चीज़ों में लगा देते हैं, और इस वजह से हम भक्ति से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम लोग भक्ति के प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे प्रॉपरली फॉलो करें तो बहुत जल्दी हम लोग एक्टिवली भक्ति में लग सकते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस दिया हुआ है। क्या? वो प्रोसेस है आदौ श्रद्धा। भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से, है ना। उसके बाद होता है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। जो डिवोटीज बहुत अच्छे से भक्ति में सिचुएटेड हैं उन भक्तों का संग करना। जो एडवांस डिवोटीज हैं उनका एसोसिएशन लेना, उनके साथ में रह के भक्ति करना, वो साधु संग है, वो नेक्स्ट लेवल है। उस साधु संग से क्या होगा, वो भक्त हमें भक्ति के बारे में बताएंगे और हमें प्रैक्टिकल भक्ति में एंगेज करेंगे। उसे कहते हैं भजन क्रिया। और उस भजन क्रिया को करने की वजह से, इस भक्ति को करने की वजह से हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है, हमारी इच्छाओं का शुद्धिकरण होता है, हमारे जो वासनाएं हैं उनका शुद्धिकरण होता है। तो उस शुद्धिकरण को बोला गया है अनर्थ निवृत्ति। जो भी अनर्थ है अंदर वो सारे चले जाना शुरू हो जाते हैं, उसकी धुलाई शुरू हो जाती है। तो शुरू होते हैं श्रद्धा से। श्रद्धा के साथ जब हम लोग भक्तों का संग करते हैं तो भक्त हमें भक्ति में लगाते हैं, भक्ति की एक्टिविटीज़ में लगाते हैं, उससे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। और उन अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद हमारी श्रद्धा जो है वो और दृढ़ होने लगती है और स्ट्रांग होने लगती है। और धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को जब हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे ही श्रद्धा थोड़ी और स्ट्रांग हो गई, हमारा जो एसोसिएशन भक्तों के साथ है उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा, हमारी भक्ति की एक्टिविटीज़ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और उसकी वजह से हमारे अंदर की अनर्थ निवृत्ति और ज़्यादा होगी। ऐसे करते करते जब हमारी पूरी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तब हमारी श्रद्धा जो है वो निष्ठा में बदल जाती है। तब हमें फिर कोई हिला नहीं सकता, कोई भी प्रलोभन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और उस निष्ठा के बाद फिर उस भक्त में रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति के लिए उसके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, और रुचि के बाद उसके अंदर आसक्ति आ जाती है, वो भक्ति के लिए अटैच्ड हो जाता है। वो बिना भक्ति किए, बिना अपने इष्ट देव का साधना किए वो रह नहीं पाता। और फिर उस आसक्ति के बाद फिर वो आते हैं भाव, उनके अंदर इमोशंस आते हैं भगवान के प्रति, और फिर उन इमोशंस के बाद उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप वाइज डेवलप होती हैं एक भक्त में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर, भक्तों का संग करना है, एसोसिएट करना है भक्तों के साथ, और फिर उनके साथ मिलके हमें डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। प्रभु जी, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, दुनिया में बहुत से लोग जो सोसाइटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने आते हैं वो सिंगल रहते हैं। हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। यहाँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक पार्टनर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है वास्तव में, आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में?
और किस प्रकार एक पार्टनर आपको भक्ति के, भगवान के, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के और करीब लेकर जाता है? जी। सो अगर आप देखें तो भगवान ने 4 आश्रमों का डिवीजन किया हुआ है, 4 आश्रमों का अरेंजमेंट किया हुआ है इस वैदिक संस्कृति में। सबसे पहले एक व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में होता है, फिर उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में जाने का उसके लिए ऑप्शन है, वरना फिर वो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जा सकता है। अगर कोई गृहस्थ बनता है तो उसे वानप्रस्थ आश्रम जरूरी है, अगर वो गृहस्थ नहीं बनता तो ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वैसे देखें तो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल व्यक्ति के इसकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में, भक्तों का संग होना चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति कॉन्शियस डिसीजन लेता है कि उसे गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो डेफिनेटली उसे ऐसा पार्टनर सिलेक्ट करना होगा जो उसे उस भक्ति का प्रोसेस में सपोर्ट कर सके, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। अगर एक स्त्री भक्ति में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे एक ऐसा हस्बैंड सिलेक्ट करना है जो उसके भक्ति में उसे सपोर्ट करे। अगर एक पुरुष गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है तो वो ऐसी स्त्री का चयन करे जो उसके भक्ति में या उसके जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का जो उसका पाथ है उसमें उसको वो सपोर्ट करे। सो ये क्यों ज़रूरी है ये सपोर्ट दोनों के लिए? क्योंकि अगर हम वैदिक संस्कृति में देखें तो गृहस्थ जीवन जो है उसमें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अगर हमें भक्ति करनी है तो काफ़ी सारा सपोर्ट हमें चाहिए उसके लिए। और वो सपोर्ट अगर एक पर्सन कोई दे सकता है तो वो है लाइक माइंडेड पर्सन। तो वो भी अगर भक्ति में हो तभी जाके आपको वो सपोर्ट मिल पाएगा। बट आजकल तो लोग ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की बात करते हैं कि मैं भक्ति में हूँ, तुम बिल्कुल भक्ति में नहीं हो, चलो शादी कर लेते हैं। एक तरीके से पता नहीं कैसे हेल्प करता होगा, बट एक्चुअली लाइक माइंडेड पीपल आर मोर, मतलब वो ज़्यादा पॉसिबल है कि वो लोग अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अगर एक पार्टनर भक्ति में उतने ही इंटेंसिटी से नहीं लगा हो जितने आप लगे हो इंटेंसिटी से, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक थोड़ी सी अड़चन बन सकते हैं। क्योंकि आप एक डायरेक्शन में, एक पेस में, एक स्पीड में जाना चाहते हो और पार्टनर जो है उसकी इच्छाएं, उनकी जो डिज़ायर्स है, उनका पाथ है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं वो एक डिसोनेंस हो सकता है फैमिली में। तो अगर एक पार्टनर, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों भी एक दूसरे को अपने स्पिरिचुअल गोल्स में सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द आइडियल लाइफ, आइडियल गृहस्थ लाइफ। इनफैक्ट ये जो गृहस्थ लाइफ का डेफिनेशन जो दिया हुआ है उसमें अगर आप देखें तो शास्त्र कहते हैं कि अगर हम लोग गृहस्थ, अपने आप को गृहस्थ कहते हैं, तो हमारा जो फैमिली लाइफ है या हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो पूरी तरह से भगवान की तरफ सेंटर्ड होना चाहिए। रियली? यस, इट शुड बी सेंटर्ड। बट आजकल क्या है, हमारे लाइफ का सेंटर क्या हुआ है, या हमारे घर में ही देखिए, हमारे घर में अगर हम देखें तो हमारे घर का सेंट्रल एरिया इज अ बिग स्क्रीन, टीवी स्क्रीन होता है, isn't it? चाहे हमारा लिविंग रूम हो, फिर आजकल तो बेडरूम्स में भी टीवीज आने लगे हैं, isn't it? तो हमारे लाइफ का सेंटर वो हो गया है। इंस्टेड पहले के ज़माने में घर का अगर सेंटर कुछ होता था वो बड़ा एक मंदिर होता था और पूरा परिवार उस मंदिर के अनुसार अपने जीवन को ढालता था, अपनी दिनचर्या को ढालता था। अभी भगवान उठने वाले हैं तो सब लोग उसके पहले उठ के रेडी हो जाएंगे, भगवान का भोग बनाएंगे, भगवान के लिए श्रृंगार के लिए सारी चीज़ें रेडी करेंगे, भगवान का पट खुलेगा, दर्शन खुलेंगे, सब लोग वहाँ पे आरती के लिए उपस्थित होंगे नहा धो के, और फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके फिर सब अपने काम पे जाएंगे, अपने एजुकेशन के लिए जाएंगे, वगैरह सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो भगवान घर के कॉर्नर में हो गए हैं, isn't it? और बस कन्वीनियंस बेसिस पे भगवान है, बस जाते जाते ऐसे कुछ करते हैं, एक्शंस करके हम लोग भक्ति करके हम लोग आगे निकलते हैं, isn't it? So गृहस्थ लाइफ में एक्चुअली भगवान हमारे लाइफ के सेंटर होने चाहिए। आज के लाइफ में भगवान घर के सेंटर नहीं है, अपने लाइफ के सेंटर नहीं है, इज वन ऑफ द ऑप्शंस, है ना। और क्योंकि भगवान डिमांड नहीं करते हैं कोई चीज, इसके लिए हम लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं आजकल। आके हमें नहीं बोलते हैं करेक्ट, कि ये मुझे करो, क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि हमारी सारी बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसलिए हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें। इसीलिए गुरुजी जो रियल लव है वो भगवान का ही अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। करेक्ट। तो अगर हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं तो जनरली गृहस्थ जीवन में 4 चीज़ों के पीछे व्यक्ति लगा रहता है। या तो सोने में वो अपना समय बिताता है ना,
या तो फिर वो अपने परिवार के लिए संसाधन इकट्ठा करने में लगा रहता है, धन अर्जन करने में लगा रहता है, या फिर वो बच्चे पैदा करने वाले में अगर उन एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो प्राणी मात्राएं भी करती हैं। प्राणी भी, जो एक कुत्ता बिल्ली जो होता है वो भी वही करता है। वो भी अपने लिए सोने के लिए जगह ढूंढता है, अपने बच्चे पैदा करता है, उनको बड़ा होना सिखाता है, उनको कैसे खाना जुटाना है अपना अपना वो सिखाता है, अपने आप को डिफेंड करता है। इन्हीं सब चीज़ों में वो भी लगे हुए हैं। तो अगर हम ह्यूमन लाइफ में, इस मनुष्य जीवन में आने के बाद भी इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे, तो चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम लोग अनमैरिड हों, चाहे कुछ भी हो, उसे एक्चुअल गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जाएगा, वो एक्चुअल ह्यूमन लाइफ नहीं कहा जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम, शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ें हैं, सोना, खाना, अपने आप को डिफेंड करना और बच्चे पैदा करना, ये कॉमन है एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो क्या है जो हमें विशेष बनाता है? What makes us different? What makes us different? तो वहां पे कहा गया है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। तो धर्म मतलब वो नहीं कि आज के हम लोग जो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो बोलते हैं वो नहीं। धर्म का अर्थ है भगवान के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं, वो हमारा धर्म है। तो वो धर्म अगर हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो हमारी बाकी लाइफ जो है वो एनिमल लाइफ से अलग नहीं है, प्राणी मात्राओं की लाइफ से अलग नहीं है। इसलिए गृहस्थ उसे कहा जाता है जो भगवान के शरण में है। गृह आस्थित आश्रम, आश्रम है वो शेल्टर है वहां पे हमारे लिए। आश्रम मतलब क्या? आश्रय है वहां पे। किसका आश्रय है? तो भगवान के आश्रय में जब एक फैमिली रहती है उसे गृहस्थ कहा जाता है। जो भगवान के आश्रय में नहीं है लेकिन फैमिली लाइफ में है उसे गृह मेधी कहते हैं। गृह मेधी है वो। गृह मेधी एक बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है, वो एज गुड एज एनिमल सिचुएशन है। तो अनफॉर्चुनेटली आज के समय पे हम लोग फैमिली लाइफ में तो हैं लेकिन हम लोग गृहस्थ लाइफ में नहीं हैं। वो गृहस्थ लाइफ वो है जहाँ पे भगवान हमारे जीवन के सेंटर में है, वो फोकस है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो हैं, बिजनेस होगा, जॉब्स होंगे, पैसा अर्जन करना, वो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन सेंटर कौन है? तो वो भगवान है। तो ऐसी लाइफ अगर हम लोग जीते हैं और ऐसे लाइफ में जो भी हमारे पार्टनर्स है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। एक हस्बैंड जो है, एक पति जो है, उनको अपनी फैमिली के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए जो भी अरेंजमेंट चाहिए वो करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए सारे संसाधन देना, भक्ति के लिए संसाधन, वो सारा अरेंज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद एक बहुत अच्छे भक्त के जैसा जीवन व्यतीत करना वो एक सबसे बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पति की। उसके बाद फिर वो उनके एजुकेशन हुए या बाकी सब चीज़ें हैं उनके लिए वो देख सकते हैं। उसी प्रकार के पत्नी की सबसे टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पति को प्रोटेक्शन प्रदान करे ताकि वो अपनी भक्ति में अटेंटिवली फोकस्ड वे में लगा रहे। वो क्या प्रोटेक्शन है? किस प्रकार? स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन? इट्स अ मटेरियल प्रोटेक्शन आल्सो। मटेरियल प्रोटेक्शन भी है वो, क्योंकि एक पुरुष बहुत जल्दी भटक सकता है। कई सारे भौतिक एस्पिरेशंस के पीछे भटक सकता है ना? कई सारे एन्जॉयमेंट के पीछे वो भटक सकता है। लेकिन एक स्त्री जो है वो इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड होती है, उसमें इमोशनल पावर ज़्यादा है। तो वो अपने उन पावर से, अपनी उन एनर्जी से वो अपने पति को कंट्रोल में रख सकती है कि वो भटके ना और अपनी भक्ति में लगा रहे। और भक्ति करने के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो भी वो प्रोवाइड करती रहे। सो एक्चुअली अ गृहस्थ लाइफ इज ए म्यूचुअल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं भक्ति में। तो उस प्रकार की लाइफ अगर कोई लीड करते हैं भक्ति में, गृहस्थ लाइफ, तो वो एक्चुअली बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ है। नॉट टू साउंड एंटी फेमिनिस्ट हियर, बट आई बिलीव आजकल विमेन ही बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि वो अपनी फेमिनिटी में नहीं है। आपको नहीं लगता ऐसा? नॉट नेसेसरीली, इट इज एक सोसाइटल इशू है वो पूरी तरह से, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी अपने रोल्स को प्रॉपरली नहीं निभा रहा है। कोई भी नहीं निभा रहा है। पावर कौन है वो? हर एक, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे घर के वो ज्येष्ठ हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट्स हो, कोई भी अपने रोल्स को प्रॉपरली नहीं निभा रहा है।
इसीलिए पूरी सोसाइटी इज इन अ डिसअरे, एक पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड सोसाइटी है। और अगर इसको हमें ठीक करना है तो भक्ति ही केवल एक माध्यम है आज के समय पे, आज की सिचुएशन को देखते हुए। और वो शुरू होगा अपने आप से। अगर मैं भक्त बनूंगा, मेरा एग्जाम्पल देख के हो सकता है और एक दो लोग भक्त बने, उनका एग्जाम्पल देख के कुछ और लोग भक्त बन सकते हैं। और एक भक्तों की जो सोसाइटी है, जिस किसी भी सोसाइटी में भक्त प्रोमिनेंटली हैं, वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली सेट राइट हो जाता है सारी चीज़ें उसमें। तो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं जब आप अपने उस मेन रोल को निभाते हैं, जो है भगवान के प्रति भक्ति। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आपका इष्ट कौन है। क्या समय के चलते आपका इष्ट भी बदला है? आपने अपना कनेक्शन अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कैसे स्ट्रॉन्ग किया? क्या आपके पार्टनर ने आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व किया? आपको ये फील होता है? भक्ति ने आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।